हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल न्यू डे विथ न्यू ब्लॉग। तो सुबह का समय हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा सुबह हो रहा है और मैं उठ चुकी हूँ और किचन आई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। फटाफट नाश्ता बनाकर और मुझे आज कहीं निकलना है एकदम मॉर्निंग के टाइम में। तो यहाँ मैं फटाफट नाश्ता बना लेती हूँ और मिलती हूँ। तो यहाँ मैं नहा धोआ के पूरी तरह से कंप्लीट तैयार होकर निकल पड़ी हूँ हस्बैंड के साथ चाराडी के लिए। और चाराडी जाते वक्त मैं दूसरे टीचर से मिलूँगी और उनके साथ मैं जाऊँगी। तो ये है राहत सर और मैं उनके साथ निकल पड़ी हूँ डीएवी स्कूल के लिए। ऐसे कल के ब्लॉग में मैंने बताया था कि मुझे एक बार फिर से डीएवी स्कूल जाना है, क्योंकि आज जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है तो उसी के लिए हम लोग को कॉपी वगैरह लेना था वहाँ से। तो सुबह सुबह ही हम लोग को 6:30 बजे के अंदर हम लोग को कॉपी लेना था। तो हम लोग स्कूल पहुँच चुके और कॉपी वगैरह ले लिए। के बाद अब कॉपी वगैरह लेकर मुझे सर्वे करना है। तो ये है स्कूल का नज़ारा, देख लीजिए। काफ़ी सुंदर स्कूल है, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है, बच्चे भी बहुत ही डिसिप्लिन में थे। और बस एक चीज़ की कमी थी, यहाँ शिक्षक का बहुत अभाव था। बाकी स्कूल बहुत अच्छा था, वेल डिसिप्लिन थी, बच्चे लोग बहुत ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। बस उन्हें अपने पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा टेंस में थी, क्योंकि शिक्षक नहीं थे, तो जिसके कारण से वो पढ़ाई नहीं कर पाती थी, खुद से सेल्फ स्टडी करती थी। तो यहाँ मैं प्रेयर के समय हम ही लोग प्रेयर करवा रहे, तो प्रेयर करवा ही रहे थे तो अपने पुराने दिन याद आ गए कि हम लोग भी पहले ऐसे ही करते थे। और प्रेयर सुन के तो बहुत अच्छा लगा। तो आगे बने रहे हमारे वीडियो के साथ। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही वाहेगुरु, तू ही यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा। तू ही वाहेगुरु, तू ही यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही राम जी के बखान में तू प्रकाश से अपना दिखा रहा। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। हरिदास है कहीं कीर्तन, कहीं राम धुन, कहीं हवन। हरिदास है कहीं कीर्तन, कहीं राम धुन, कहीं हवन। विधि वेद का है सब रचन, तेरा भक्त तुझको बुला रहा। विधि वेद का है सब रचन, तेरा भक्त तुझको बुला रहा। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम। तो प्रेयर होने के बाद बच्चे ऐसे अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे, थॉट्स वगैरह, स्टोरी वगैरह, ये सब सबके सामने रख रहे थे। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो उसके बाद हम लोग क्लास आ जाते हैं जहाँ हमें एग्ज़ाम लेना होता है। वहाँ बेंच वगैरह को अच्छे से अरेंजमेंट करवाया। उसके बाद हमें खोलना था ये क्वेश्चन पेपर का जो सील होता है। तो वहाँ पे मैंने सभी के सामने क्वेश्चन पेपर को खोला। उसके बाद प्रश्न पत्र बांटने के बाद सारे बच्चे अच्छे से एग्ज़ाम दे रहे थे और उन्होंने बीच बीच में समझा भी रहे थे कि कोई भी मिस्टेक ना करे। उसके बाद कुछ देर के बाद स्कूल के द्वारा हमें ये चाय नाश्ता कुछ मिला, तो हल्का फुल्का की, क्योंकि समय उतना नहीं था, बहुत कुछ फील करना था तो नहीं कर पाए। उसके बाद मैं दूसरे क्लास गई, 10th क्लास, जहाँ मैं पूछी और बच्चों से रूबरू हुई, बातचीत की। तो बातचीत के दौरान बहुत कुछ पता चला। सबसे ज़्यादा तो पढ़ाई का अभाव था, तो उसी को मेन मुद्दा रखे हुए मैं यहाँ सामने रखी हूँ। और भी चीज़ें पता चली, पर वो सब मायने नहीं रखता, पढ़ाई सबसे ज़्यादा मायने रखता, क्योंकि स्कूल खुला, स्कूल में बच्चे पढ़ाई नहीं हो रही है तो बेकार है।
बारी बारी से सब बच्चे अपनी समस्या बताने लगे कि मैम यहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है, हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। तो उन्हीं से यही बातें पूछ रही थी मैं। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ सर यहाँ पे टीचर्स को भेजें, बच्चे बहुत परेशान हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है। तो जल्द से जल्द वैकेंसी निकालें और टीचर्स को बहाली करें ताकि बच्चे का पढ़ाई समय से हो सके, समय से नॉलेज उन्हें मिल सके। कठिनाइयाँ भी उठानी पड़ती पढ़ाई की वजह से, इसलिए हमें टीचर चाहिए। आप सबकी भी वही समस्या है? तो मैं तो झारखंड सरकार से गुजारिश करूंगी कि आप इन बच्चों पे ध्यान दें और यहाँ टीचर अवेलेबल करें। ओके, थैंक यू। आपकी बात ज़रूर हम पहुँचाएंगे सरकार तक। 10th क्लास के बाद फिर से मैं उसी क्लास में आ जाती हूँ जहाँ पे मैं बच्चों का एग्ज़ाम ले रही थी। तो एज ए ऑब्जर्वर की ड्यूटी थी, तो मुझे हर जगह पे ये देखना ज़रूरी था कि कहाँ क्या है। तो फिर से उसी क्लास में आके मैं पूरे क्लास में घूम रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी कि कौन बच्चे क्या कर रहे हैं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। तो वही मैं देख रही थी और बच्चों को अलर्ट भी कर रही थी। के बाद सफलतापूर्वक हमने एग्ज़ाम ले ली। फिर जो वहाँ की प्रभारी थी, उन्हें जो स्कूल से डॉक्यूमेंट्स मिलना था, भरना था, वो सब भी हम लोग कलेक्ट करके फिर जितने भी बच्चे एग्ज़ाम में बैठे थे सबके साथ हमने फ़ोटो वगैरह खिंचवाया। फिर जब जा ही रही थी, सारे बच्चे टाटा कर रहे थे, बाय मैम, फिर से आइएगा। बहुत अच्छा लगा इस तरीके से बोल रहे थे, क्योंकि जब भी कहीं कोई जाता है एक दिन के लिए नया, तो उन लोग को काफ़ी अच्छा महसूस होता है कि हमारे यहाँ कोई आया है। तो अब यहाँ सारे लोगों से मिल के, टीचर वगैरह से मिल के अब हम लोग निकल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये है गांव का नज़ारा और ये गांव के बीचों बीच ये स्कूल है। तो अब हम इस गांव से निकल रहे हैं और आ चुके हैं DAV स्कूल, क्योंकि हम फिर से आए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन वगैरह था वो हमें स्कूल में जमा करना था। तो यहाँ मैं तो आई थी और कुछ टीचर भी आ चुके थे। मुझे लगा केवल मैं ही तो नहीं आई हूँ अभी तक। टीचर्स तो अंदर जाने के बाद देखिए बहुत सारे टीचर हैं। सो वो स्कूल के अंदर में थे जो कि कॉपी वगैरह सब सबमिट कर रहे थे। तो मैंने भी अपना कॉपी वगैरह वहाँ सबमिट कर ली और कॉपी वगैरह सबमिट करने के बाद थोड़ी देर बैठी। तो ये सब एग्ज़ाम लेने से एक चीज़ कुछ हो जाए नहीं, अपना खुद का जो एक्सपीरियंस हो उसमें बहुत सारी नॉलेज गेन करते हैं हम लोग, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं तो कहूँगी कि ये सब काम हमें करते रहना चाहिए। नॉलेज होता है, बहुत लोगों से मिलते हैं, बच्चों के बारे में जानकारी होती है। तो अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत कुछ मतलब अपने आप में चेंज आता है। हम किसी और को देख के, उनकी पर्सनैलिटी को देख के खुद में भी ये सोचते कि नहीं, हमें भी ऐसी पर्सनैलिटी को बनानी चाहिए। तो ये पर्सनैलिटी तभी डेवलप हो सकती है जब हम लोगों से मिलते जुलते रहेंगे। तो यहाँ पे काम करने में बहुत अच्छा लगा। तो आज का ब्लॉग को करते हैं यहीं समाप्त। और अगर आप तक हमारा वीडियो पहुंच रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और एक सपोर्ट करें। एक सपोर्ट से हो सकता है हमारा भी कुछ अच्छा हो जाए। तो थैंक यू, गुड नाइट, टाटा।